के लिए बिस्तर, खाने के लिए दस्तरखान में बैठे तो अल्लाह का नाम, और खा के जब फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह का नाम। यहाँ तक कि टॉयलेट और बाथरूम में भी जाए तो अल्लाह का नाम लेकर जाए और निकले तो अल्लाह का नाम। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन रात की 24 घंटे ही में कोई एक ऐसा सेकंड, कोई एक ऐसा मिनट नहीं मिलता जो सेकंड, जो मिनट अल्लाह की तारीफ में ना गुजरी हो। तो आना अहमदू, अल्लाह के रसूल का एक नाम अहमद है। मोहम्मद के माना जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, और अहमद के माना जिसने अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ की हो। एक और नाम आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक और नाम आपके सामने बयान करूंगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो अनल माही, मेरा एक नाम माही है, मिटाने वाला, यानी समाज से, सोसाइटी से पूरी रस्म और रवाज को मैं मिटाने वाला हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज को मिटाने के लिए भेजा है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे जरिए से कुफ्र और तहरीयत को मिटाकर रख देगा। अल्लाह के रसूल ने कैसे मिटाया पूरी रस्म और रवाज को? एक सहाबी ने एक दिन शराब पी थी। आप कहेंगे कि मौला साहब आप कह रहे हैं सहाबी ने शराब पी ली। हाँ, सहाबी ने शराब पी ली इसलिए कि उस वक्त शराब हराम ना हुई थी, शराब के लिए हुर्मत की आयत कोई नाजिल नहीं हुई थी। एक सहाबी ने शराब पी और नमाज में आके पढ़ने लगे कुल या अय्युहल काफिरूना ला अअबुदु मा ताबुदून। शराब के नशे में धुत्था पागल था, लाखों छोड़ दी और पढ़ गए कुल या अय्युहल काफिरूना अअबुदु मा ताबुदून। ऐ नबी कह दो क्या काफिर हूं, मैं भी उन माबूदों की परस्तिश करता हूं, मैं भी उन माबूदों को पूजता हूं जिनको तुम पूजते हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागे भागे अल्लाह के रसूल के पास आए इमाम कायनात, अगर शराब हराम ना हुई तो लोग कुरान को बदल कर पढ़ेंगे, अदल बदल कर पढ़ेंगे। अल्लाह के रसूल खामोश हो जाते हैं, इसीलिए कि शराब के हर हुर्मत के बारे में कोई आयत अभी नाजिल नहीं हुई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आए उमर फारूक, लोग शराब के बहुत ज्यादा दिलदादा बन चुके हैं, रसिया बन चुके हैं, वो इतनी आसानी के साथ शराब नहीं छोड़ पाएंगे। अभी अल्लाह के रसूल और हजरत उमर फारूक में मशवरा हो रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का आयत नाज़िल फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, तुम पर शराब, जुआ, बुतों के नाम पर चढ़ाया हुआ खाना ये सब हराम है, ये सब बुतों की गंदगी है, गंदगी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को हजरत उमर फारूक का मशवरा भी पसंद आ गया और शराब को हराम करार दिया। मेरे भाइयों, तारीख की किताबों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने एलची को, अपने कासिद को ऐलान करने के लिए भेजा कि जाओ ऐलान कर दो कि आज के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी के जरिए से शराब को हराम करार दिया है। हदीस की किताबों में आता है कि जिनके हाथ में शराब का जाम था वो वहीं पर रुक गए। जो शराब के रसिया थे, दिलदादा थे, खाने के बाद जरूर शराब पिया करते थे, वो शराब को बहा दिए नालियों में। इस तरह उस दिन शराब बहा दिए गए कि मालूम हो रहा था कि मक्का और मदीने में बाढ़ से आ गया। इस तरह से आज हमारे भाइयों को कहो जो लोग शराब के आदी है, नशा के आदी है, कि छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। सिगरेट पीने वालों को, शराब पीने वालों को बताइए कितना ज्यादा, बताइए नहीं छोड़ पाते हैं, तौबा भी करते हैं फिर पीने लगते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये बात गवर्नमेंट तक भी गई है। नशा बनाने वाली जितने भी कंपनियां हैं डिब्बे के ऊपर लिख देता है कि स्मोकिंग किल्स, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन गवर्नमेंट के बात पर भी उतना जल्दी अमल नहीं किया गया जितना जल्दी अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल किया गया था। और मेरे भाइयों, सच बताओ, इस जमीन में, इस कायनात में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति पैदा ही नहीं किया, कोई नहीं किया। मेरे भाइयों, टाइम की किल्लत है, दो और नाम रह गया। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला आपके सामने खिताब करने के लिए तो मैं वो बताऊंगा। यहीं से मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, ऐ इलाहुल आलमीन, हम सबको दूर दराज के इलाकों से आकर यहाँ बैठना और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल की बातों को सुनना, हमारा सुनना
ऐ अल्लाहुल आलमीन जितने भी लोग परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। ऐ अल्लाहुल आलमीन जितने भी लोग मरीज हैं, पेशेंट हैं, अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाहुल आलमीन जिन जिन भाइयों ने भी इस जलसा को कायम और इनेकाद करने में मदद किया, अल्लाह तो उनकी जायज मकासद को पूरा अता फरमा। ऐ अल्लाहुल आलमीन जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह उनको तौफीक ताकत दे कि वो मस्जिद तक जाए और तेरे लिए रुकू सुजूद कर पाए। ऐ अल्लाहुल आलमीन जो नौजवान हमारे बिगड़े हुए हैं, अल्लाह उनको सत्य धर्म पर और सही रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाहुल आलमीन जो बेनमाजी है, अल्लाह उनको नमाजी पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐ अल्लाहुल आलमीन जब तक हम लोग इस दुनिया में जीवित रहे, जिंदा रहे, इस्लाम की हालत में जिंदा रहे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान और इस्लाम की हालत में खात्मा हो और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।